चलो देखो, ये था मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद था गजनवी। गजनवी आया था, मार के लूट लाट के लेके चला गया, सोमनाथ के मंदिर को लूटा। 712 में कासिम आया और जजिया टैक्स लगा दिया था। इसके बाद कौन आया था? गौरी। गौरी के साथ 4 को क्या आए थे? उसके गुलाम आए थे। एक था बख्तियार खिलजी, और एक कौन था? ऐबक, यालदोज और कुवाजा। याद करते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद कौन था? बाबर। बाबर तो आया, तो ये तो 1526 ईस्वी में आया, पानीपत के युद्ध में, प्रथम युद्ध में। गौरी के साथ 4 ये आए थे। चारों युद्धों में सबसे फेमस कौन हो गया था? ऐबक। ऐबक था। ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना कर दिया था, ठीक है। तो गुलाम वंश से स्टार्ट करते हैं। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश। गुलाम वंश के वास्तविक शासक क्या, संस्थापक क्या इसको माना जाता है? ऐबक को माना जाता है? नहीं, क्यों? क्योंकि वो सर्टिफिकेट नहीं लिया था, वो तो इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। तो गुलाम वंश में पहला शासक कौन था? ऐबक। ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था अजमेर में। अजमेर में संस्कृत विद्यालय को तोड़ तड़ा के उसको क्या बना था? 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु के याद में बख्तियार काकी के याद में क्या बना था? ये बनाया था कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। और उसके साथ साथ क्या बनाया था? कुतुब मीनार बनाया था। क्या बनाया था? कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। 2 ही मंजिला बनाया था, तब तक ऐबक मर गया। कब बना? 1210 में। 1210 में मृत्यु हो गई ना। ये शासन काल कब से संभालता है? 1206 से लेकर 1210। 1210 समझ में आ गया। 1206 में गौरी की मृत्यु हुई। उसके बाद ऐबक पूरा बंगाल पूरा भारत संभाल लिया। और हाँ, इसके बेटी से शादी करके, गौरी की बेटी से शादी करके, ठीक है। ऐबक तो इसके बाद आया बहराम शाह। कौन आया? बहराम शाह। बहराम शाह उतना योग्य नहीं था, ये आराम से निकल गया। बहराम शाह एकदम आया, योग्य नहीं था, ये आराम से निकल गया, ठीक है। बहराम शाह नहीं, आराम शाह आया। आराम शाह। बहराम शाह भी था। बलबन से ठीक आगे ना कौन बनेगा? आराम शाह बनेगा। लेकिन ये बहराम शाह बनेगा, लेकिन ये भी कौन है? आराम शाह। मतलब कि ऐबक आया और आराम शाह आया, आराम शाह बाद निकल गया, ये भी आराम से निकल गया। ये 1210 तक शासन किया। लेकिन इसके बाद जो आया एकदम योग्य शासक था, जो कि ऐबक का सबसे जाना पहचाना था, इल्तुतमिश। कौन आया था? इल्तुतमिश समझ में आया। तो इल्तुतमिश का शासन काल देखो, गुलाम वंश जो चला था वो 1206 से लेकर 1290 तक चला था। 1206 से लेकर 1290 तक। चूंकि ये लोग अलग अलग थे, अलग अलग खानदान के थे, एक खानदान के नहीं थे, अलग अलग खानदान के थे, इसलिए ये लोग अलग अलग रूप से शासन कर रहे थे, ठीक है। ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर। क्या बनाया था? लाहौर। कैपिटल अपना बनाया था लाहौर को। लेकिन इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश आकर क्या बना दिया? दिल्ली को बना दिया। और तब से दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। दिस इज द दिल्ली सल्तनत। यहां से चालू होता है असली दिल्ली सल्तनत, ठीक है। क्योंकि इसको ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक शासक माना जाता है। कहां का? दिल्ली का, ठीक है, भारत का। सबसे मेन कौन है? इल्तुतमिश, ठीक है। ऐबक तो आया खाली गुलाम वंश का, एक को खाली रख के चल गया। लेकिन इल्तुतमिश आया, दुद्दू को चला। एक तो गुलाम वंश चल ही रहा था, साथ साथ क्या चल रहा था? ये अपना एगो चलाया था, इलवरी वंश, ठीक है। कौन सा वंश? इलवरी। याद रहेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इलवरी वंश के संस्थापक कौन थे? लेकिन गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश था, ठीक है। लेकिन बोले खाली नॉर्मल पूछ दिया कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? ऐबक, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आने वाला है आप लोग के एसआई में। यहां से क्वेश्चंस 2-3 को देवे करेगा। हिस्ट्री से अगर कहीं से आएगा तो इधर से आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश जो था 1206 से लेकर 1290 तक चल रहा था। 1290 ऐसे 90 लिख दे खाली ना, भुला जाएगा तुम लोग। 1290 तक चला था, ठीक है। जो कि इसमें जो पहला जो शासक था ऐबक, ऐबक का शासनकाल 1206 से लेकर 1210 तक चला था। 1210 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, चौगाना खेलते हुए। क्या खेलते हुए? पोलो, हॉर्स पोलो, ठीक है। एक आइस पोलो भी होता है, स्केट वाला, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। पोलो पूछा है तो कौन सा? हॉर्स पोलो, हॉर्स पे बैठकर, ठीक है। चौगाना हिंदी में क्या कहते हैं? चौगाना। इसने क्या बनाया था? बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार बनाया था। कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार। क्या इसने खलीफाओं से सर्टिफिकेट लिया था? नहीं लिया था, सर्टिफिकेट नहीं लिया था, ठीक है। इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। इसके बाद कौन आया? आराम शाह। आराम शाह तो आराम से निकल गए। आराम शाह
आराम से आए, आराम से निकल गए। ये केवल 1210 में ही शासन कर पाए थे, लेकिन ये एक ही साल शासन, मतलब ये जैसे ही मरा ना तो उसके बाद आराम से आ गया। लेकिन इसको हटाकर कौन बन गया? इल्तुतमिश। अपने जीवन काल में ऐबक ने इल्तुतमिश को ही अपना शासक बना दिया था कि दिल्ली का असली शासक कौन बनेगा। ये क्या किया, ये लाहौर लेके गया था अपना कैपिटल, लेकिन ये क्या कर दिया, दिल्ली को लेके आ गया, मतलब अपनी कैपिटल कहां लेके आ गया? दिल्ली। दिल्ली। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका जो शासनकाल चला, इल्तुतमिश का जो शासनकाल चला वो 1211 से 1210 में ये शासन कर रहा था आराम से। हाँ, इसको मार के आराम से, आको मार के उसके बाद इल्तुतमिश बैठा। किसका? ऐबक? नहीं नहीं, ये लोग बेटा रहता तो एक ही साथ बाबर के जैसा नहीं चलता। बाबर के बाद हुमायूं, के बाद ये सब गुलाम है, ये लोग गुलाम है उसके उसके कुछ कुछ ना गुलाम है, ठीक है। उसके बाद बनने वाला गुलाम है। तो ये ऐबक का भी गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। लेकिन ये इसको अपना क्या बनाया था? सेनापति बनवाया था। सेनापति बनाया था कि गुलाम नहीं रहोगे, सेनापति रहोगे, ठीक है। तो 1211 से लेकर 1236 तक। अब 1236 में आएगी इसकी बेटी रजिया, वो भी गुलाम वंश की ही वास्तविक संस्थापक थी। इसकी बेटी है, इल्तुतमिश की बेटी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, दिल्ली सल्तनत से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो है रजिया सुल्तान, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नहीं बताएंगे ना, सीधे रजिया पे चल जाएंगे तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो इल्तुतमिश तो 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक इसी के समय में चला था। ये अपनी राजधानी कहाँ लेके आया? दिल्ली। दिल्ली बदल दिया, और इसी समय से इसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत, सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या करता है, ये खलीफाओं से क्या लेता है? सर्टिफिकेट लेता है। खलीफा से खिलहत लेता है। खिलहत जिसको बोले थे, खिलहत, ये क्या होता था? सर्टिफिकेट होता था, जो कि कहां से लेना था? ईरान से। ईरान के खलीफाओं से लेना पड़ता था खिलहत, ठीक है, खिलहत लेना पड़ता था। ये खलीफाओं से खिलहत लेता था। इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक यही था। ये लाख बख्श बताओ किसको कहा जाता है? लाख बख्श। हाँ, लाखों लाखों दान करता था। किसको? किसको कहा जाता है? ऐबक को तो कहा जाता है। लाख बख्शी को ना कहा जाता था। हातिम, कुरान खान, सब किसको कहा जाता था? ऐबक को ना। नहीं पढ़ाए थे? पूरा कुरान याद था, इसलिए लाखों लाखों दान करता था ऐबक, इसीलिए ऐबक को कहा जाता था ना। इसको क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। ये वास्तविक संस्थापक है, ठीक है। खिलहत लिया था इसलिए खिलहत। 1211 से लेकर 1236 तक इसका शासनकाल चला। दिल्ली में इसने क्या बनाया? अपनी राजधानी, राजधानी बनाया, यानी कि कैपिटल बनाया, अपनी कैपिटल। वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है। इसने सिक्का चालू करवाया था। भाई अपने आप अगर राजा हो, कहीं के शासक हो, तो सिक्का चालू करवाना एकदम जरूरी है। ये सिक्का नहीं चालू करवाया था, ऐबक सिक्का नहीं चालू कराया था। इसने क्या किया था? सिक्का चालू कराया था। इसने चांदी, चांदी और तांबा का, चांदी और तांबा का सिक्का चालू करवाया था। चांदी के तांबे, चांदी के ये को, सिक्के को जीतल कहा जाता है। चांदी, 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 सिल्वर, सिल्वर, चांदी। चांदी के सिक्के को इसने क्या कहा? जीतल, ठीक है, जीतल कहा। और तांबे को टका, तांबे यानी कॉपर, ठीक है, तांबे के क्या कहा? ये कहा टका, 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 ठीक है, टाका नहीं, टका, ठीक है, याद रहेगा। तो सिक्का दो तरह का चालू करवाया, एक चांदी का, चांदी के सिक्के को जीतल कहा जाता था, तांबे के सिक्के को टका कहा जाता था, ठीक है, सिक्का चालू करवाया था। इसके समय में इल्तुतमिश में युद्ध विस्तार बहुत ज्यादा हुआ था। युद्ध विस्तार बहुत ज्यादा किया था। युद्ध विस्तार मतलब समझ रहे हो? युद्ध करके ना अपना विस्तार किया था बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बड़े इलाके को जीत लिया था। दिल्ली के साथ साथ कई और अन्य अन्य क्षेत्रों को, छोटे छोटे क्षेत्रों को भी जीत लिया था। और युद्ध विस्तार करते हुए इसी के जगह पे, इसी के समय में एक जन भाग के आया था, जियाउद्दीन मांग बरनी। जियाउद्दीन मांग बरनी, जियाउद्दीन मांग बरनी एक, मतलब एक शासक था, कहाँ का? चाइना का, ठीक है। जियाउद्दीन मांग बरनी चाइना का शासक था। लेकिन इसी के चाइना के ऊपर देखना, ठीक, एगो मंगोल जाति मिलेगी, मंगोल, मंगोल। और मंगोल में कौन रहता था? मंगोल पे पूरा साम्राज्य विस्तार था, किसका? चंगेज खान का, ठीक है। इसी के समय भाग के आया था, इसी के समय, चंगेज खान के समय। चंगेज खान इसके पीछे पड़ा हुआ था, ठीक है। किसके पीछे? इल्तुतमिश नहीं, जियाउद्दीन मांग बरनी के पीछे। जियाउद्दीन मांग बरनी के पीछे पूरा चंगेज खान पड़ा हुआ था।
अब पूरा चंगेज खान का जो एरिया था ना, वो इतना दूर से था, इतना दूर तक, इतना दूर संभाला हुआ था चाइना अकेले, इतना बड़ा क्षेत्र को, इतना बड़ा उसका खाली साम्राज्य था, इतने बड़े साम्राज्य में वो अकेले शासन कर रहा था, ठीक है। और इधरे से भाग के कौन आया था, वो ये जियाउद्दीन मांगबरनी, ठीक है, भाग के आया था। इसको बोला कि महाराज आप बचा लीजिए हमको, किसको बोल रहा है, ये इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश तो जानता नहीं था कि इसके पीछे कौन पड़ा है। तो जियाउद्दीन मांगबरनी इल्तुतमिश के पीछे जाके हाथ जोड़ के मांगता है, महाराज हमको बचा लीजिए, हमारे पीछे बहुत गुंडे पड़े हुए हैं, प्लीज बचा लीजिए हमको, बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सुने इतने बड़े दाता हैं, पूरा दिल्ली सल्तनत पे आप ही का राज है, इतना बड़ा दाता है, आप कुछ करिए हमारे लिए। तो बोलता कहीं नहीं, आओ बैठो बैठो, आओ, कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। किसका, जियाउद्दीन मांगबरनी का। एकदम बोला ठीक है बैठाइए। शाम के समय में खाना खाने बैठा डिनर के लिए, बोलता उससे, ये जियाउद्दीन तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है, हमको तो सुबह से, मतलब हम तो युद्ध विस्तार में लगे हुए थे, तुम आया हम तुमको शरण दे दिए, ठीक है, भिकमंगा टाइप का आया तो हम तुमको शरण दे दिए, कोनो बात नहीं। तुम कहाँ रहते हो, तो बोला यहाँ रहते हैं। हमारे पीछे पड़ा है मंगोल का एक शासक पड़ा है। इसको थोड़ा थोड़ा सा शक हुआ, किसको, इल्तुतमिश को। ये तो पूरा दिल्ली का ना, भारत का ना राजा था, शासक था, बोला इसको थोड़ा सा शक हुआ, के है भाई पीछे, मंगोल का एक शासक पड़ा हुआ है, नाम का है उसका, बताओ ना तनी। चंगेज खान। कहा चंगेज खान, बाप रे बाप, तुम जानता नहीं है कौन पड़ा है, वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, तो निकल निकल, खाना हलक से मुंह से निकाल लिया बेटा, खाना खाना खाता है तुम यहाँ पर बैठ के, पता चल जाएगा उसको तो मेरा सर्वनाश कर देगा एकदम, ठीक है, अरे जल्दी खाना निकालो, भगाओ इसको यहाँ से। भगा दिया उसको, जियाउद्दीन मांगबरनी को, भागे यहाँ से। बेटा इतना जानते नहीं हो, जहां से जाता है वहां से काट के मीनार बना देता है, यहाँ कुतुब मीनार बनवाया था मेरा अभी आई, अब मेरा ससुर अभी बनाया था, मेरा मीनार बनवा देगा इल्तुतमिश मीनार, समझ कि नहीं सर काट काट के, तुम यहाँ पर भाग यहाँ से, भगा दिया इसको। और उसके बाद उसको फोन करके बोलता है, महाराज आया था, रखे नहीं, मुझसे मदद मांग रहा था, हम आपका नाम जैसे ही सुने हटा दिए, भगा दिए एकदम, पत्र भिजवा दिया उसके पास, ठीक है, चंगेज खान के पास। पूरा इतना बड़ा साम्राज्य पे सोच रहे हो, अकेले कब्जा किया हुआ था, हा? तो उसका पावर जानते हो कितना होगा, बाप रे बहुत पावर था, सोचो इतना भयंकर था। तो जियाउद्दीन मांगबरनी के पीछे कौन पड़ा हुआ था, चंगेज खान, ठीक है। इसको शरण किसने दिया था, थोड़ा देर के लिए इल्तुतमिश ने दिया था। अगर ये बात पता चल जाता चंगेज खान को इल्तुतमिश का, तो आधा भारत उसके कब्जे में, केवल 2 दिनों के अंदर आधा भारत उसके कब्जे में हो जाता, इतना भयंकर था वो, ठीक है। जियाउद्दीन मांगबरनी बहुत भयंकर आदमी था, जियाउद्दीन मांगबरनी इसके पीछे आया था, ठीक है। इसने शुद्ध इस्लामिक पद्धति से, शुद्ध इस्लामिक पद्धति से, इस्लामिक, जैसे ये तो ऐबक ने क्या किया था, अपना मकबरा वकबरा बनवाया ही था, ठीक है। तो इसने भी क्या किया था, शुद्ध इस्लामिक पद्धति से मकबरा बनवाया था, मकबरा जिसको तुर्बत कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, तुर्बत, ठीक है, मकबरा बनवाया था। और क्या बनाया था, ये मस्जिद, मस्जिद होता है ना, मस्जिद, ये शुद्ध इस्लामिक पद्धति से बनवाया था। इस्लामिक, इस्लामिक पद्धति होता है, इस्लामिक जैसे इस्लाम लोग कहाँ से, जैसे पश्चिम से, पश्चिम की ओर मुंह करके हम लोग नमाज पढ़ेंगे, शुक्रवार के दिन जमात में ये नमाज पढ़ा जाता है, शुक्रवार के दिन, शुक्रवार दिन, शुक्र नहीं समझते हो, फ्राइडे, फ्राइडे के दिन नहीं, जमात में एकदम पढ़ता है सब कोई नमाज, जमात में समझते हो, ग्रुप, देखना वो लोग ग्रुप में पढ़ता है, ग्रुप में। ऐसे क्या नमाज पढ़ोगे ना तो नॉर्मल तुम एक दिन में एक जन 2 जन पढ़ेगा, अपना पढ़ लेगा, घर में भी पढ़ सकते हो, लेकिन शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मतलब मस्जिद में जाकर। तो इस्लामिक पद्धति से इसने बनवाया था, शुद्ध इस्लामिक पद्धति से बनवाया था, ठीक है, जियाउद्दीन मांगबरनी। तो बताओ इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक चला, 1211 से लेकर 1237। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया, दिल्ली। इसने खलीफा से क्या खिलत लिया था। इसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं, मानते हैं। सिक्का कोड चालू कराया था, 2 चांदी का और तांबे का। चांदी के सिक्के को जीतल कहा जाता था और तांबे के सिक्के को टका कहा जाता था। युद्ध का विस्तार किया था, बहुत ज्यादा युद्ध हुआ था। इसके समय कौन भाग के आया था, जियाउद्दीन मांगबरनी। इसके पीछे कौन पड़ा था, चंगेज खान। कौन पड़ा था, चंगेज खान, चंगेज खान। चंगेज खान को देखोगे, चाइनीज था, बहुत भयंकर चाइनीज था। कौन, मंगोलियन था, मंगोलो लोग कहाँ होगा, हाँ हाँ, तो खान लोग कहाँ नहीं पहुंचा है। चंगेज खान, कोई भी स्पेलिंग लिखे ना आ जाएगा।
चंगेज खान, देख लो, देख नहीं लग रहा है? इधर ये देखो, ये असली फोटो है इसका, चंगेज खान। हाँ, आई स्टॉपिस है। अरे अंग्रेज वालों को समझते नहीं हो, नाइट को कनाइट को लिखता है, नाइट पढ़ता है। देखो सलमान खान, चंगेज खान। नहीं मतलब दिया इसका साथ फोटो, ऐसा मत बोलना, ऐसा मत, यूट्यूब पे छोड़ेंगे इसको। पकड़ लेगा तो। देखो इतना बड़ा भयंकर, देख रहे हो, देखो दैत्य नहीं लग रहा है? यमराज का दूसरा नाम। हाँ, यमराज का दूसरा नाम है ये, ठीक है। जहां से गुजरता ना वहां पे फैल जाता, ये बीमारी फैल जाता। मतलब जहां से गुजरेगा ना तो मार काट करके ही निकलेगा। जियाउद्दीन मांग बरनी इसके पीछे पड़ा था। शुद्ध इस्लामिक पद्धति से मकबरा मस्जिद बनाने का। जियाउद्दीन मांग बरनी इसके पीछे पड़ा था चंगेज खान। ये हाँ, ये मुस्लिम था, ये भी मुस्लिम था। क्या पता किस स्थिति में पड़ा था, इसका मतलब साम्राज्य छीनना चाहता था चंगेज खान। तो ये बोला हम साम्राज्य नहीं देंगे अपना, तुम साम्राज्य हमारा छीनने आओगे, हम लोग रहेंगे कहाँ, ठीक है। और वैसे भी तो तुम्हारा साम्राज्य इतना बड़ा है, यूरोप तक फैला हुआ है तुम्हारा साम्राज्य। तो बोलता देगा कहीं नहीं रे, तुम हमको कैसे मना कर दिया, तुम लेवे करेंगे। जियाउद्दीन मावनी पीछे पड़ गया था इसका, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। तो शुद्ध इस्लामिक पद्धति के द्वारा ये